वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। चलिए आज मैं एक्सरसाइज 12.2 के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको बना दिया है, आप वो 12.1 के लिए देख सकते हैं। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर वन है कि अ पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पार्क है जो इस तरीके से ABCD क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के आकार का है एंड C इजकल टू 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। देन AB इजकल टू 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। BC 12 मीटर, मीटर है, सेंटीमीटर में नहीं है। CD 5 एंड AD 8, CD 5 एंड AD 8 मीटर है। इन चारों साइड अलग अलग मेजरमेंट के हैं। आपको बताना है कि हाउ मच एरिया डज इज, तो इसका एरिया क्या हो सकता है ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का आप एरिया निकालिए, इसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो आपको ना यहाँ से एक डायगोनल्स खींच दे ताकि BCD ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का बड़े आसानी से 1/2 बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले पे इसको निकाल लेंगे। साथ ही हम ये हाइपोटेनिस भी निकाल लेंगे जो ABD ट्राइंगल के तीनों साइड का काम करेगी, और इस तरीके से दोनों ट्राइंगल के एरिया को फिर प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ ABCD मिल जाएगा। तो चलिए हम यही से शुरुआत करते हैं। अब इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 12 इंटू 5 2 6 जा 5 3 जा 30 मीटर स्क्वायर। अब आपने ये एरिया निकाल लिया। अब BCD ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इन ट्राइंगल BCD में आप BD की वैल्यू निकालिए। तो BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख सकते हैं। देन BC स्क्वायर 12 मीटर का होल स्क्वायर और CD 5 मीटर का होल स्क्वायर। देन BD स्क्वायर इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर प्लस 25 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर। और ये स्क्वायर से आप उधर ले आएंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन BD इक्वल टू 13 मीटर। अब आपने ये वाली साइड 13 मीटर निकाल लिया। अब आप ABD ट्राइंगल के अकॉर्डिंग चलिए। इन ट्राइंगल ABD में ये साइड आप A मानिए, ये B मानिए और ये C मानिए। तो A इजकल टू AB इजकल टू, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 9 मीटर। उसके बाद B इजकल टू BD इजकल टू में 13 मीटर अभी आपने निकाला, और C इजकल टू AD इजकल टू 8 मीटर। अब आप यहाँ पर S का फॉर्मूला यूज कीजिए, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। आप लिख सकते हैं 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन में 2। अब आप इन सबको प्लस कर देते हैं तो आपको आ जाएगा 30 अपॉन में 2। देन 15 S इजकल टू आपको निकल जाएगा 15 मीटर। अब आप इसे एरिया के फॉर्मूला पे इसका वैल्यू रखने के बाद आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। फिर आप इसे बाहर निकालिए तो आप देखिए 2 और 3 ये पेयर में है, 2 भी पेयर में 3 भी पेयर में। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 रूट अंडर 35। अब आप रूट अंडर 35 को इस पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर 6 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 35.9 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, लगभग। अच्छा, ये आपका इस ट्राइंगल का एरिया है। अब पूरे ABCD का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ABCD। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD। अभी अभी आपने एरिया ऑफ ABD निकाला 35.9 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ BCD आपने निकाला था 30 मीटर। आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड देयर
सेम एरिया, एक ट्राइंगल है एक पैरेललोग्राम है, ये दोनों एक ही बेस पर टिका हुआ है, रखा हुआ है। ट्राइंगल की साइड 26, 28 एंड 30 है, जबकि बेस जो है ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का ये दोनों सेम 28 सेंटीमीटर वाले बेस पे टिका हुआ है। तो एरिया दोनों के सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि ये हाइट क्या है ये आपको बताना है। तो जब मैं इसका हाइट बताऊं तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मालूम है, हाइट मालूम हो जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, या फिर मैं एरिया यहाँ से निकाल दूँ, बेस ये मालूम है तो हम हाइट निकाल सकते हैं। तो आप इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग पहले आप इसका एरिया निकालिए। तो आप लिखेंगे एरिया इन ट्राइंगल, इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी डी ई। इन ट्राइंगल ए बी सी में इसको आप ए कहिए, ये बी है, ये आपका सी है। ए इजकल टू ए बी इजकल टू 26 सेंटीमीटर, बी इजकल टू 28 सेंटीमीटर एंड सी इजकल टू 30 सेंटीमीटर। तब आप एस निकालिए। एस बराबर आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। देन आप इसकी वैल्यू पुट करिए। अब एरिया ऑफ बी सी डी ई यानी कि पैरेललोग्राम ये इक्वल है एरिया ऑफ ए बी सी यानी कि ये ट्राइंगल। अब मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूं, ये 28 सेंटीमीटर है इंटू में बी एम जो कि आपको फाइंड करना है। और यहाँ वैल्यू रखते जाइए 42 माइनस में 26, 42 माइनस में 28 एंड 42 माइनस में 30। अब आप इसको सॉल्व करिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जिसका पेयर बन रहा है उसको निकालिए। 2 ये 2 और ये 2 पेयर बन गया, 3 और ये 3 पेयर बन गया, 7 7 इसका पेयर बन गया, 2 2 पेयर बन गया, ये और 2 पेयर बन गया, और इस तरीके से ये वाली 2 और ये वाली 2 भी आपको पेयर बन गया। तो आप इसको लिख, फिर ये 28 यहाँ से यहाँ ले आइए, 7 4 जा 28, 4 2 ये दोनों कट जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए, 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। एक रोम्बस एक समचतुर्भुज के आकार का फील्ड है जिसपे 18 गायों को चरने के लिए प्रॉपर स्पेस है, घास है। तो क्वेश्चन है कि इफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 30 मीटर, यानी कि ये जो साइड है रोम्बस का ये सब 30 है, इक्वल साइड है इसका, और इसका एक डायगोनल जो सबसे लंबा है, लॉन्गर डायगोनल, ये सपोज करिए लॉन्गर डायगोनल है, ये आपको दिया हुआ है 48 मीटर। then how much area of grass field with will each of the dt, यानी कि प्रत्येक गायों को चरने के लिए कितने कितने स्पेस की जरूरत है, कितना कितना एरिया उसे मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसका एरिया निकालिएगा, और 18 गायों को आपको ग्रेजिंग करवाना है तो आप उसको 18 से डिवाइड कर दीजिए। अब आते हैं रोम्बस के टेक्नोलॉजी पे। तो रोम्बस का जो ये डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट अल्टीट्यूड करती है, यानी कि समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो आपको तो पता चल गया ये 48 है, तो यानी ये 24 और ये साइड 24 होगा। अब एक साइड आपको पता चल गया तो आप दूसरी साइड बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये सपोज करिए 24 है, ये आपको मालूम है 30, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आप ये साइड निकाल सकते हैं। जितना ये साइड निकलेगा उसी का डबल ये पूरा हो जाएगा। अब आप इसको फॉर्मूले पे रख सकते हैं, आपको एरिया मिल जाएगा। तो यही काम आप करिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर ए बी ये हमको मालूम है 30 है, स्क्वायर ये 24 है, इस पर रूट अंडर काट दीजिए यदि आप यहाँ से हटा देते हैं। देन ओ बी स्क्वायर 30
900 और ये हो जाएगा 576। आप इसे माइनस कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 4, 2 और ये 3, और आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 80 मीटर। अब आप क्या करिए, अब आप निकाल दीजिए एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। तो D1 D2 की वैल्यू 1/2 D1, सपोज ये AC है जिसकी वैल्यू आपको पता है 48 है, और ये D2 है, तो इसका हाफ पार्ट अभी आपने 18 निकाल लिया तो ये हो जाएगा 36। अब आप इसे कट कर दीजिए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एरिया हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पूरे ABCD का एरिया निकल गया। अब आप लिख सकते हैं कि ग्रॉस एरिया फॉर 18 cow equal to 864 meter square and gross area for 1 cow equal to 864 अपॉन में 18। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 18 मीटर स्क्वायर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर। कि एक अम्ब्रेला, एक छाता है जो 2 अलग अलग कलर का बना हुआ है और उसमें ट्रायंगल के शेप के 10 ट्रायंगल उसमें स्टिच किए हुए हैं। तो 10 ट्रायंगल है और 2 कलर है, यानी कि एक ट्रायंगल एक तरह का ट्रायंगल जो है 5 कलर का, 5 होगा एक कलर का और 5 होगा दूसरे कलर का। ठीक है। अब ईच ट्रायंगल उसका मेजरमेंट है 20, 50 एंड 50। जाहिर सी बात है, जैसे ये साइड 50 है तो ये साइड 50 है और ये साइड 20 होगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो प्रत्येक कलर के कितने एरिया का कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। एरिया ऑफ कलर मतलब एक कलर का जो आप 5 ट्रायंगल बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसमें कितना का क्लॉथ कुल यूज हुआ होगा ये आपको बताना है। तो आप एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखिए। हमने मान लिया कि A 50, B 50 और C 20 है, देन S बराबर A प्लस B प्लस C बाय 2, यानी कि 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन में 2 इक्वल टू 120 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब आप एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और अंडर रूट वैल्यू पुट करिए 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20 अंडर रूट। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए और इस तरीके से आप इसका फैक्टराइज कर देते हैं तो आपको रूट निकल जाएगा 200 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये पता चल गया कि ट्रायंगल के एक शेप में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का क्लॉथ यूज हो रहा है, जबकि 5 ट्रायंगल ऐसे होंगे जिसमें इतना इतना एक कलर का यूज हुआ होगा। तो आप 5 का निकाल दीजिए। सो एरिया ऑफ 5 green triangles is equal to 5 into 2000 रूट अंडर 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद द डायगोनल 32 सेंटीमीटर। एक काइट है, काइट यानी कि आप यहाँ से ऐसे ABCD का हिस्सा कह सकते हैं, ये वो अलग हिस्सा है। तो एक काइट है जो कि स्क्वायर के डिजाइन का है और इसके जो डायगोनल्स हैं, तो जाहिर सी बात है इसके डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं और वो 32 सेंटीमीटर का है।
ठीक है। एंड आइसोलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच। ये जो नीचे आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका बेस 8 है और इसके ये साइड 6 सेंटीमीटर के हैं। तो अब इस तरीके से इसमें 3 अलग अलग कलर के पेपर यूज हो रहे हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों कलर के जो पेपर यूज हो रहे हैं उसका कितना कितना एरिया आप यूज कर रहे हैं ये आप बताइए। तो देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें उतना ही एरिया होगा जितना सेकंड पार्ट में होगा। तो हम फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं तो हम क्लियर हो जाएगा दोनों। और फिर थर्ड पार्ट का एरिया हमें अलग से निकालना पड़ेगा। अगेन डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ये बाइसेक्ट ईच अदर अल्टीट्यूड होता है ये, यानी कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है और बाइसेक्ट भी करती है। अब यदि ये 32 है, ये 32 है तो ये हो जाएगा यहाँ तक 16, ठीक है, 32 का हाफ हो जाएगा। तो आप इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट पे निकाल दीजिए और इसका एरिया जो है आप हीरोन के फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं। देन अब चलिए जो इसमें गिवन है ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे आपको लिख के दिखा दिया कि एरिया ऑफ फर्स्ट शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड सेकेंड और एरिया ऑफ फर्स्ट और सेकेंड की मैं बात करूं तो मैं एरिया ऑफ CDB ट्रायंगल लिख सकता हूं। एरिया ऑफ CDB ट्रायंगल और इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं 1/2 DB इंटू में CM। अब आप इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 1/2 32 इंटू में 16। अब ये कट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। अब आपने एक का एरिया निकाल दिया तो दूसरे का भी निकल गया। अब इन ट्राइंगल AEF में आप लिखिए ए, इसको आप AE मानिए, यह है 6 सेंटीमीटर एंड AB जो है आप AF को मानिए, ये भी 6 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू EF और ये है आपका 8 सेंटीमीटर। अब आप S निकालिए, S A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, 6 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन में 2, 20 अपॉन में 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फॉर्मूला यूज कीजिए S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट, वैल्यू पुट करिए 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 8। अब आप इसे रूट से बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा 8 रूट अंडर 5। अब रूट अंडर 5 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The side of the triangle being 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। देखिए फर्श पर ये ऐसे ट्रायंगल के डिजाइन का आपको बना हुआ है एक डिजाइन फर्श पे, जिसमें के 16 ट्रायंगल है। ये ऐसे घुमा के ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है और इस तरीके से टोटल 16 ट्रायंगल बने हुए हैं। ऐसे ऐसे 16 है, ये दोनों दो अलग अलग ट्रायंगल अभी है फिलहाल इसमें। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि उस पूरे एरिया पर जो है वो पॉलिशिंग करवानी है टाइल्स पे। तो और टाइल्स के जो पॉलिश करने का जो खर्चा है वो 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा ये आपको बताना है। तो मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ओवरऑल सारे फ्लोर पर जो टाइल्स लगे हैं फ्लावर के उनका एरिया निकल जाएगा। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2
9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन में 2। अब आप इसको कर दीजिए प्लस, तो ये आ जाएगा 172 अपॉन में 2 कट कर देंगे 36 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने एस निकाल लिया। अब एरिया का फॉर्मूला निकालिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, अब आप इसे बाहर निकाल दीजिए तो ये जाएगा 36√6। और यदि आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करके इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया। तो अब इस तरीके से 16 ट्रायंगल का एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स कितना हो जाएगा, 16 इंटू 88.2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरा एरिया आपने निकाल दिया। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है, अब यही भी निकाल दीजिए। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, अब आप इसको लिखिए ₹1411.2 इंटू में 50 और इसे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आ जाएगा 705.60 अप्रॉक्स। ये लगभग है, ये आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक फील्ड है जो कि ट्रेपेजियम के शेप का है। मैंने ट्रेपेजियम का शेप बना दिया। अब क्वेश्चन है कि इसकी जो पैरेलल साइड है वो 10 और 25 है मीटर में। अब आप नॉन पैरेलल साइड के अकॉर्डिंग करेंगे, ये 13 है एंड ये 14 है। तो आप इसका एरिया फाइंड करिए। अब देखिए ट्रेपेजियम के लिए हमें पैरेलल साइड इंटू हाइट मालूम होता है तो हम बड़ी आसानी से इसे फाइंड कर लेते, लेकिन वो नहीं मालूम है। तो आप आसान करने के लिए यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए जो कि AD के पैरेलल है, और इसे आप कंस्ट्रक्शन में लिखिए कि ड्रॉ AD पैरेलल CE ऑन द पॉइंट ऑन द लाइन AB पर आपने ये पॉइंट लिया। रचना में आप इसको लिख सकते हैं। रचना में लिखेंगे, अब देखिए जब आपने ये CE लाइन खींचा और CM ये आपने परपेंडिकुलर खींच दिया, तो अब AECD ये आपको एक पैरेललोग्राम हो जाता है, और ये CEB ये एक ट्रायंगल हो जाता है। इस ट्रायंगल में ये साइड भी 13 होगा, ये 14 है, और ये हम निकाल सकते हैं। ये पूरा हमें मालूम है कितना, 25 है। तो CD AE के इक्वल होगा, यानी 10 होगा। अब 10 को 25 से माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हम इसी चीज़ों को तो मैंने लिख दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, देन ABCE के पैरेलल है और ये 13 होगा, और DC AE के पैरेलल होगा जो 10 होगा। अब मैं EB निकालूं, EB तो हम AB में से AE को माइनस करें, AB में से AE को माइनस करें तो E मिल जाएगा जो कि 15 मीटर है। अब आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम हो गई, तो अभी आप उसके अकॉर्डिंग आप निकाल दीजिए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। इसके लिए आपको ABC मालूम करना होगा। इन ट्रायंगल EBC में EC A इक्वल टू EC इक्वल टू 13 मीटर, B इक्वल टू EB इक्वल टू 15 मीटर, एंड C इक्वल टू CB इक्वल टू 14 मीटर। अब आप इसे हीरोन के फॉर्मूले पे रखें, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, यानी 13
15 प्लस 14 अपॉन में 2, देन S इजकल टू आप लिख एरिया ऑफ EBC निकालिए, यानी कि आप लिख सकते हैं 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। वैल्यू पुट कर दीजिए 21 और इसको माइनस कर दीजिए। अब देखिए हमने वैल्यू पुट करके इन सबको फैक्टराइज कर दिया और इस तरीके से हमें इस ट्राइंगल का एरिया मिल गया 84 मीटर स्क्वायर। अब मैं इस एरिया से एक बार ये हाइट निकाल लेता हूँ, और हाइट निकालने के लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC इक्वल टू 1/2 EB इंटू में CM। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी आप निकाले हुए हैं 84, 1/2 EB अभी आपने निकाला था कितना 15 था ये, इंटू में CM। अब इसको उठा के इधर ले आइए तो 84 इंटू में 2 अपॉन में 15 इक्वल टू में CM। तो इस तरीके से हमने CM निकाल दिया 56/5 मीटर। अब मैं एरिया ऑफ ट्रेपीज का फॉर्मूला यूज करूं और एक ही बार में पूरा एरिया निकाल दूं। एरिया ऑफ ट्रेपीज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 10 प्लस में 25, और अभी अभी आपने हाइट निकाला था 56 अपॉन में 5। कट करिए। अब आप इसे कट कर दीजिए 5 7 जा, कट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आंसर आ जाएगा 89075। ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, इस तरीके से ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।